दोस्तों YouTube पर काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों आज मैं बात करूंगा लो बजट वालों की भी और हाई बजट वालों की भी। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक प्रॉपर सेटअप बना सकें तो आप किस तरह से YouTube पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी बारे में बात करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं YouTube पर काम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी ऐप और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, थंबनेल बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप पहले ही दिन से एक प्रॉपर सेटअप बनाना चाहते हैं YouTube पर काम करने के लिए और आप चाहते हैं कि आप अपना कंटेंट बनाएं और हाई क्वालिटी की वीडियोस बनाएं, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास लाजमी है कि कैमरा होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप प्रोफेशनल कैमरा ना खरीदें, कोई बात नहीं। अगर आपके पास बजट है तो आप प्रोफेशनल कैमरा भी खरीद सकते हैं। ये दोस्तों YouTube के लिए अगर आपके पास हाई बजट है तो आप 70D 80D कोई भी खरीद सकते हैं। और साथ में जो आप लेंस है वो प्राइम लेंस यूज़ कीजिए, क्योंकि उनका जो हमें अपर्चर मिलता है वो मिनिमम होता है 1.8 2.8। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है और आप हाई क्वालिटी की वीडियोस बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आपके पास लो बजट है और आप चाहते हैं कि आप कोई दरमियाने साइज का कैमरा खरीद सके, तो आप इसके साथ साथ 700D 1200D या और जो DSLR होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें कि आप ना DSLR खरीद सकते हैं ना ही कोई अच्छा लेंस, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्मार्ट कैमरा है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, YouTube पर काम करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास हाई बजट हो और आपके पास अच्छी जो कंटेंट हो, अच्छी जो ऑपरेटर्स हो। आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर भी YouTube पर काम कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो होती है YouTube पर काम करने के लिए, वो आपके अंदर एक स्पिरिट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग जो कहते हैं कि हम YouTube पर काम करना चाहते हैं और वो YouTube पर आ भी जाते हैं, 2-4 दिन काम करते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है और वो YouTube को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुसलसल वीडियोस बनाते रहते हैं, नया नया कंटेंट डालते रहते हैं, तो दोस्तों आप लाजमी YouTube पर कामयाब हो जाते हैं। और लाजमी है कि अगर कामयाब होना है तो आपको मुसलसल काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मैं कौन सा DSLR यूज़ करता हूं, कौन कौन से लेंस यूज़ करता हूं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं Canon 700D जो कि एक लो बजट वाला DSLR है वो मैं यूज़ करता हूं। और साथ ही जो उसका हमें साथ लेंस मिलता है वो स्टैंडर्ड लेंस है 18 to 55 mm, जिसे मैं अपनी वीडियोस के लिए यूज़ करता हूं। और साथ में हमारे पास एक और भी लेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग मैं पहले ही बना चुका हूं। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कैनन का एक जो टेली जूम लेंस है 75 to 300 mm, इसे भी मैं अपनी वीडियोस के लिए अक्सर यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर दोस्तों जो लेंस यूज़ होते हैं वीडियोस के लिए वो होते हैं 18 to 55 mm। दोस्तों अगर आप के पास एक कैमरा है और अगर आप कैमरा परचेज भी कर लेते हैं तो उसके साथ आपको एक माइक लाजमी चाहिए। अगर आप कैमरा नहीं भी यूज़ करते और आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ एक अच्छा माइक्रोफोन परचेज करना चाहते हैं तो वो आप कोई भी कर सकते हैं। कॉलर माइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास कॉलर माइक है बोया का M1, और आप जानते ही होंगे कि टेक्निकल गुरुजी भी बोया M1 का ही यूज़ करते हैं। ये उन्होंने अपने एक वीडियो में भी बताया था और आप उनके कॉलर पर लगा हुआ देख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि आप अगर आउटडोर शूट कर रहे हैं या कहीं बाहर ज़्यादा शोर वाली जगह पर आप अपनी वीडियो बना रहे हैं तो आप रोड का माइक यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों वो मिनिमम जो होती है नॉइस कैप्चर करता है और आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो रोड के माइक से बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो थोड़े हाई बजट के होते हैं, इसलिए आप सिंपली बोया का M1 यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रैंक वगैरह या फनी वीडियोस वगैरह शूट करना चाहते हैं तो आप बोया का ही एक जो वायरलेस माइक है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी दोस्तों हाई बजट में चला जाता है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप बोया का M1 रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हैं तो जाहिर है आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आप अपनी मर्जी के जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो कर सकें। दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैमटेसिया का स्क्रीन रिकॉर्डर और कैमटेसिया 9 का ही जो न्यू वर्जन आया था उसका ही आप एडिटिंग के लिए उसे यूज़ करें, क्योंकि उसमें दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं। आप अपनी वीडियो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं
और दोस्तों अगर आप थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो आप एडोब फोटोशॉप में बना सकते हैं। दोस्तों थंबनेल कैसे बनाने हैं और किस तरह से बनाते हैं इस पे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप अपने स्मार्टफोन से ही काम शुरू करना चाहते हैं और स्मार्टफोन पर ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियोस बनाना चाहते हैं, जिस तरह की मैं बनाता रहा हूं पहले ट्यूटोरियल वगैरह या इस तरह की वीडियोस, तो आप सिंपली अपने मोबाइल फोन का माइक तो यूज कर सकते हैं, साथ आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर जो रूट के बगैर आप यूज कर सकते हैं वो आप डाउनलोड कर लें, जैसा कि एजी स्क्रीन रिकॉर्डर, डू स्क्रीन रिकॉर्डर और मोबिजन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडियो का सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं या बैकग्राउंड में कोई भी कलर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने बैकग्राउंड में एक वाइट कलर किया हुआ है, ये कोई पर्दा या कोई कार्टन वगैरह नहीं है, आप कोई भी पेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रॉपर सेटअप करना चाहते हैं यूट्यूब के वीडियोस के लिए एक स्टूडियो टाइप, तो आप सिंपली ग्रीन स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं पहले ग्रीन स्क्रीन यूज करता रहा हूँ अपनी कुछ वीडियोज में, तो इसके जरिए आप बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड में कोई भी चीज लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लो बजट में ग्रीन स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 4 या 5 आप ग्रीन जो है चार्ट्स ले लें, कागज जिसे कहते हैं, और उनके इर्द गिर्द आप कोई भी लकड़ी का या वुड का फ्रेम लगा सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी जो चार्ट्स होंगे या ग्रीन स्क्रीन होगी उसे एक तो सपोर्ट मिल जाएगी और आप उसे कहीं पे भी हैंग वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लाइटिंग का सेटअप करना चाहते हैं, आप कोई भी वेबसाइट चूज कर सकते हैं, वहां पर आप लाइटिंग का जो सेटअप है वो खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं तो अभी कोई लाइटिंग का प्रॉपर सेटअप यूज नहीं कर रहा, मैं अभी नेचुरल लाइट जो है वो मेरे कैमरे में ही एंटर होती है और उसी से मैं अपना कंटेंट बनाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे थी कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूं और आपको यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें या आप अपने बजट के मुताबिक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।